हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे 7th चैप्टर 5th क्लास का, जो कि है डेटा प्रोसेसिंग। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और बहुत इजी टर्म्स हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। तो छोटी छोटी टर्म्स हैं बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं 2 टर्म्स हमारे पास, एक तो डेटा और एक इन्फॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? जब हम डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे तो डिफरेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो, डेटा क्या होता है? डेटा कोई भी रॉ इनपुट होता है। रॉ इनपुट जैसे कोई भी, जब हम कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देते हैं, जैसे हमारा नाम है या नंबर है या कुछ भी है, तो वो एक टाइप से डेटा है। कोई भी जो भी रॉ इनपुट देते हैं, उसको हम कहेंगे डेटा। क्योंकि देखो, कंप्यूटर जो सिस्टम है हमारा, वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मतलब 0 और 1 की, ठीक है? ये हम सबको पता है। तो जो भी हमारा नाम होगा या हमारी ऑडियो फाइल, जितनी भी जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो कंप्यूटर के लिए सिर्फ़ एक डेटा है, ठीक है? तो मान लो, जैसे अगर मैं अपना नाम भी लिख रही हूँ या कुछ भी मैं वर्ड लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिख दिया कंप्यूटर, तो ये भी एक टाइप से ना कंप्यूटर के लिए एक डेटा है, जो 0 और 1 की फ़ॉर्म में होता है, ठीक है? इसको सिर्फ़ 0 और 1 की फ़ॉर्म में कंप्यूटर हमारा समझता है, ठीक है? तो डेटा क्या होगी हमारी? कोई भी रॉ इनपुट, ठीक है? अब जैसे मान लो मैं किसी का नाम लिख देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अवि, ठीक है? ठीक है? यहाँ पे मैंने कोई भी नाम लिख दिया अवि, ठीक है? या अनीशा या पायल, या मतलब जो भी किसी का भी नाम, या मेरा ही लगा लो आप शिक्षा, ठीक है? तो ये क्या है? ये एक इनपुट ही तो है, ठीक है? रॉ इनपुट है ये, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, बस हम ये सोच सकते हैं कि हाँ भाई, ये किसी का नाम हो सकता है, कोई वर्ड है या जो भी है। या हमने कोई नंबर लिख दिया 5, 6, ये क्या है? एक इनपुट है, एक रॉ इनपुट है, जिसको हम बोलेंगे डेटा, ठीक है? इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है? अब बात आती है इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? ये जितना भी डाटा होता है ना, जो भी डाटा है, वो जब प्रोसेस होता है, तो उसकी जो आउटकम हमें रिसीव होगी, उसको हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है? जैसे ये कोई भी डाटा है, अब मान लो मैं एक टेबल बनाऊँ, स्टूडेंट के नाम से एक टेबल बनाऊँ, और उसमें मैंने ऊपर लिख दिया स्टूडेंट नेम, ठीक है? और यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्क्स। ठीक है? इस टाइप से, और यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, जैसे ए, बी, सी, डी, अब ऐसे ही किसी का भी नाम लिख लो, और मार्क्स यहाँ पे लिख दिए 56, यहाँ पे 78, इसको इंटेलिजेंट बना देते हैं, इसको 40 कर दिया, ऐसे करके, ठीक है? तो ये एक टेबल है, तो यहाँ से अब हम समझ सकते हैं। देखो, अगर मैं खाली नाम लिख रही थी ना, अवी का नाम लिख दिया, कोई और स्टूडेंट का नाम लिख दिया, तो वो क्या था हमारे लिए? वो हमारे लिए एक डाटा था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जब मैंने टेबल बना दी और उसमें मैंने ये मेंशन हो गया सारा कि स्टूडेंट के नेम है, ये यहाँ पे मार्क्स हैं, तो एक टेबल की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये एक टाइप से क्या होगी हमारे लिए? इंफॉर्मेशन है, ठीक है? कि ए नाम का कोई स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हैं ये इतने, ठीक है? तो वहां से हम ये सोच सकते हैं, हाँ भाई, ये ए की इंफॉर्मेशन है। अब जैसे स्कूल का कोई भी डाटा होता है, स्कूल जैसे हम बोलते हैं ना कि स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मतलब वो स्कूल कैसा है, सीबीएसई स्कूल है या एचबीएससी है, या कौन सा स्कूल है, कौन सी क्लास तक है, 10th है या 12th तक है, कौन-कौन सी स्ट्रीम्स है उसके अंदर, मेडिकल, नॉन मेडिकल, मतलब स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन, उसके फीस के बारे में, ठीक है? इस टाइप से। ऐसे ही मान लो किसी स्टूडेंट का हो गया, हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है कि उस स्टूडेंट का नाम क्या है, कौन-सी क्लास में है, कौन-सा सेक्शन है, क्या रोल नंबर है, एडमिशन नंबर क्या है, उसके फादर का क्या नाम है, ठीक है? कौन से सिटी से वो बिलॉन्ग करता है, तो इस टाइप से, तो वो उस स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? तो इसी टाइप से जब कोई भी डाटा प्रोसेस होता है और उसकी आउटकम हमें रिसीव होती है, उसको हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। डाटा तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी वर्ड, नाम, कुछ भी, वो हमारा कोई भी रॉ इनपुट, एक टाइप से हम शॉर्ट में कह देते हैं, कोई भी रॉ इनपुट हम उसको क्या बोलेंगे? डाटा। ठीक है? आई होप कि दोनों टर्म्स आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट आता है सॉर्टिंग डाटा। अब डाटा को सॉर्ट करना, देखो अगर हम रियल लाइफ से समझें, तो एक तो वो अलमीरा है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे जो कपड़े हैं वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो रखे हैं। एक साइड पैंट रखी है, एक साइड शर्ट रखी है, एक साइड ऊपर ब्लेज़र रखे हैं, इस टाइप से, ठीक है? मतलब पूरा सेट कर रखा है हमने। एक ऐसा मतलब वो है हमारे पास अलमीरा, जिसके अंदर ऐसे ही बस मतलब कपड़े रखे हुए हैं, मतलब उनको फ़ोल्ड भी नहीं कर रखा अच्छे से, ऐसे ही। तो मतलब किसमें हमें ढूँढने में ज़्यादा टाइम लगेगा? ऑब्वियसली उसमें ना, जिसमें हमने अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं रख रखा। तो अगर हम ऐसे ही डाटा मान लो
टेबल ना बना के ऐसे ही मैं लिख दूँ, 6 यहाँ लिख दिया मैंने, ए यहाँ लिख दिया, बी यहाँ लिख दिया, सी यहाँ लिख दिया, 12 यहाँ लिख दिया, तो क्या हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ये 6 क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, 12 क्या है? इन हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कैसा डाटा है, किस चीज़ की मतलब हमें क्या चाहिए, ठीक है? मतलब डाटा को हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? डाटा को अरेंज करना, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में डाटा को अरेंज करना, उसको हम क्या कहेंगे? सॉर्टिंग, ठीक है? सॉर्टिंग कहेंगे। अब ये वैसे तो टर्म है, हमें समझने की सॉर्टिंग डाटा क्या होता है, लेकिन अगर हम इसको करके देखें तो एक्सेल के अंदर हम जब डाटा कोई भी टेबल बनाते हैं या कंपनी का डाटा होता है हमारे पास, तो कई बार हमें सॉर्ट करके हम कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयी हो गए, उनका नाम अगर हमें सॉर्ट करना हो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कि पहले ए वाले एम्प्लॉयी आ जाए सारे, फिर बी वाले, फिर सी नाम वाले, ठीक है? तो इस टाइप से हम सॉर्ट कर सकते हैं डाटा को, या सैलरी के हिसाब से हमें सॉर्ट करना हो कि भई किसकी सैलरी हाईएस्ट है उसको सॉर्ट करो। तो ये चीज़ें तब काम आती हैं हमारे पास। तो सॉर्टिंग समझना है हमें, सॉर्टिंग डाटा होता क्या है, सॉर्टिंग करना क्या होता है? तो किसी भी डाटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना, जैसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, 2 चीज़ें होती है ना, हमने डिस्कस की हुई है, असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट डाटा जाता है, मतलब सबसे पहले स्मॉल वैल्यू आएगी, फिर लार्ज वैल्यू आएगी, और डिसेंडिंग में उसका ऑपोजिट होता है, पहले लार्ज वैल्यू आती है, फिर स्मॉल वैल्यू आती है। तो जैसे मान लो असेंडिंग के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर जिसमें क्या आती है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है हमारे पास। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में क्या होगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जिस भी टाइप से हमें अरेंज करना है डाटा, हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं उसको, जब हमें ज़रूरत है उसकी, ठीक है? मान लो हाई सैलरी किसकी है भई, तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है? या फिर असेंडिंग ऑर्डर में जब हमें किसी कम सैलरी देखनी है किसी की, या हमें कोई जो एम्प्लॉयी के नेम है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करने हैं, इस टाइप से। ये हम एक बार एक्सेल में करके दिखा दूँगी कि कैसे होता है, ठीक है? एक बार नेक्स्ट हम और देख लेते हैं हम डिकोडिंग। देखो डिकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं एक कोडेड मैसेज को अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। मान लो कोई भी एक कोडेड मैसेज है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है भाई ये क्या लिख रखा है, तो उसको जब हम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं, उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, उसको हम बोलेंगे डिकोडिंग, ठीक है? उसको क्या बोलेंगे, डिकोडिंग। अब देखो ये ना एक टाइप से अ, अगर मैं एग्जांपल लूँ, रीज़निंग हमने की हुई है सबने, तो रीज़निंग के अंदर ना कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन्स आते हैं। उसके अंदर कैसे होता है, जैसे जो ये कोडिंग डिकोडिंग आते हैं, तो उसमें क्या होता है, ए को नंबर 1 दिया होता है, बी को नंबर 2, सी को नंबर 3, इस टाइप से, और लास्ट में वाई और जेड, जिसको हम 25 और 26 इस टाइप से, ठीक है? तो कोई भी वर्ड है, मान लो मैंने डेटा लिख दिया, ठीक है? तो डेटा में देखो डी कौन से नंबर पे आता है, 4, 1 ए का क्या होगा 1, टी का क्या होगा 20 और ए का क्या होगा 1, तो ये इसका हो जाएगा अ, जो हमने ये जो कोड है ना, ये कोड बना दिया इसका। उल्टा भी हो सकता है, मान लो मैंने लिख दिया 420, तो 420 किसका होगा, 4 किसका होता है हमारे पास? 4 किसका होता है, डी का, और 20 किसका होता है, टी का, तो डीटी बन गया। मतलब कोई भी ऐसा कोडेड मैसेज जिसको हम कन्वर्ट करते हैं अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, उसको हम क्या बोलेंगे, डिकोडिंग। तो रीजनिंग में जैसे करते हैं वैसे मैंने बता दिया आपको। और जब हम उसको डिकोड करते हैं, उस प्रोसेस को नाम दिया गया है डेसिफरिंग, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग ए कोडेड मैसेज इज नोन एज डेसिफरिंग। वो प्रोसेस तो कहलाएगी डेसिफरिंग, ठीक है? और डिकोडिंग भी एक टाइप से ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं कोडेड मैसेज को अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। मतलब एक टाइप से बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस ये कि ये कहें कि सेम सा ही होता है ये, ठीक है? ओके, उसके बाद अच्छा ये हो गया। अब एक बार हम देख लेते हैं, बस यही छोटी-मोटी टर्म थी इसके अंदर, इस चैप्टर में, बहुत ईज़ी चैप्टर है। एक बार एक्सेल के अंदर हम सॉर्टिंग करके देख लेते हैं। एक्सेल ओपन करती हूँ मैं। देखो, अब यहाँ पे ना मैं कोई भी नंबर जैसे 98 लिख दिया मैंने, 9 लिख दिया, 76 लिख दिया, 41 लिख दिया, 33 लिख दिया, 8 लिख दिया, या 17 लिख दिया, फिर यहाँ पे 77 हो गया, 54 हो गया, 34 हो गया, बस बहुत है, ठीक है? एक और लिख देते हैं मान लो
51 लिख दिया, इस टाइप से हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास डाटा है, इसको हमें करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग में, तो हम इसको कैसे करेंगे एक्सेल के अंदर? देखो इसको सॉर्ट करेंगे, तो सबसे पहले जो भी हमें सॉर्ट करना है उसको हमें क्या करना होगा? सेलेक्ट, ठीक है। ये चीज़ें हम सीख चुके हैं एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। अब हम टैब्स में जाएँगे, तो जो होम टैब है, इसी में होम टैब के अंदर ही हमारा एडिटिंग ग्रुप है, यहाँ पे देखो एडिटिंग ग्रुप है। एडिटिंग ग्रुप में ही यहाँ पे हमारे पास है सॉर्ट एंड फ़िल्टर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसमें देखो पहले ही 2 ऑप्शन है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हम एक बार करके देख लेते हैं, जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी, देखो सबसे छोटी वैल्यू इनमें क्या है? 8 है, तो 8 सबसे ऊपर आएगा, फिर 9 आएगा, फिर इस टाइप से अरेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जैसे ही हमने किया तो देखो अरेंज हो गया ना, 8, 9, 17, 33, 34, 41, 51, 54, 76, 77, 98, ठीक है। अब हम इसको उल्टा करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में एक बार करके देख लेते हैं। तो वापस सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम कर देंगे, तो ये देखो 98, 77, फिर उल्टा हो गया, ये लास्ट में 8 आ गया। इसी टाइप से है ना, हम अल्फाबेट्स को भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने पहले अपना नाम लिख दिया, शिक्षा हो गया, साक्षी हो गया, अंकिता हो गया, पायल हो गया, या कुछ भी ऐसा नाम लिख लेते हैं, मतलब कोई भी नाम लिख लेते हैं जैसे, और कनिका हो गया, ठीक है, ये नाम ले लेते हैं। तो इसमें भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से ए नाम से अगर कोई है तो वो ऊपर आ जाएगा, फिर बी नाम से, सी नाम से, इस टाइप से। तो सॉर्ट एंड फ़िल्टर में जाके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू मतलब ए टू ज़ेड या ज़ेड टू ए, ठीक है। तो ए टू ज़ेड आएगा तो देखो पहले ए आता है, फिर के आएगा, फिर पी, फिर एस नाम वाले। इसी टाइप से अगर हम ज़ेड टू ए करेंगे तो उल्टा हो जाएगा इसमें ये, ठीक है। शिक्षा पहले आ जाएगा, साक्षी फिर पायल करेगा, अंकिता, इस टाइप से, ठीक है। तो आई होप कि सॉर्टिंग आपको समझ आ गया होगा। बस मैंने ये वैसे करके दिखाया आपको। ये सिंपल हमारी टर्म्स थी, सॉर्टिंग हो गया, डेटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, ठीक है। तो छोटा-सा चैप्टर था, आई होप कि आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। हाँ, लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देके जाती हूँ। ये जो डेसिफरिंग है ना, डेसिफरिंग, इसका आप कोड लिख के बताओगे मुझे क्या होगा? जैसे डी फॉर 4 होता है ना, इस टाइप से। तो आप कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर डालना, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।